हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 189 है। आप 188 नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए जो आपको उत्तर है ना, क्या दे? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है आपको लखनऊ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी शब्द को रखेंगे कि यहाँ पर रांची से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश। क्या दिया? उत्तर प्रदेश ले लखनऊ संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? देखिए यहाँ पर क्या दिए? राजधानी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए? राजधानी हो गया। क्या हो गया? राजधानी हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि रांची जो है ना, रांची ये कौन सा शहर का क्या है? आपको राजधानी है। देखिए रांची जो है ना, रांची ये किसकी राजधानी है? रांची जो है किसकी राजधानी है? तो रांची आपको किसकी राजधानी है? यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। यहाँ पर राजधानी लिख रहे। ठीक, क्या हो जाएगा? राजधानी। ये क्या हो गया? राजधानी है। ठीक, क्या है यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? झारखंड हो गया। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर झारखंड हो गया। ठीक, क्या हो गया? झारखंड। देखिए झारखंड का राजधानी क्या है? तो झारखंड का राजधानी रांची है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या देता है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, आपको यही बताना है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर कह दिए 3 दिए। ठीक, 3 से क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। फिर 9 से क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। 6 से क्या लिख रहा है? 36 लिख रहा है। और 36 ले क्या लिखा है? 30 लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा देगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 से क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है। तो 3 से 9 किस प्रकार से लिख रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 3 9 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या गया? 9 से 6 हो जा रहा है। 9 से क्या 6 हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि 3 माइनस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस प्रकार से फॉलो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना गया? 6 दूनी के 12 हो जाना चाहिए, लेकिन आपको 36 दिया है। यानी क्या क्या है कि इस प्रकार से आपको प्रश्न को सोल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा मेथड लगाएंगे। ठीक, देखिए दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर देखिए 3 दिया है। 3 से क्या लिख रहे हैं? यानी 9 लिख रहे हैं। तो 3 में क्या करते हैं? 3 से गुना कर लेते हैं। देखिए तीतली का 9 हो जाएगा। और 9 से क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। तो 9 में क्या करते हैं? 9 में माइनस आपको 3 कर देना है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए अगला में क्या करते हैं, अगला में क्या दिए, अगला संख्या देखिए 6 दिया। 6 से क्या लिख रहा है? 36 लिख रहा है। तो आप कहिएगा कि इसमें क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। नहीं, देखिए 3 में 3 से गुना किए तो आपको 9 आया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 दिया, 6 में क्या करते हैं? 6 से गुना करते हैं। तो 6 6 का 36 हो जाएगा। कितना हो गया? 36 हो गया। और 36 ले क्या लिख रहा है? 30 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 36 ले 30 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 ले 30 लिख रहा है। तो क्या करेंगे, 36 में अगर 6 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको 30 दिया। ठीक, तो क्या करेंगे? 30 ले गुना करेंगे। क्या करेंगे? 30 ले गुना करेंगे। क्या करेंगे? 30 ले गुना करेंगे। और यहाँ पर देखिए 30 ले गुना करेंगे तो 30 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी तितली को 9 हो गया। कितना होगा? तितली को 9 यानी कितना हो जाएगा? 9। 900 कितना हो गया? 900 गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया? 900 हो जाएगा। कितना होगा? 900। तो 900 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक संबंधित संख्या दी है। 18 जो है ना, 18 वो आपको 30 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 66 ले संबंधित है। और आपको 54 जो है ना 100 क्या है? 102 से संबंधित है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो 18 है ना वो 30 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 18 दिए, ठीक है, 18 दिए, 18 को 30 ले संबंधित है, किससे 30 ले संबंधित है। ये किस प्रकार से आपके आपस में संबंधित है। देखिए 18 में क्या करते हैं, 18 में 2 से गुना करते हैं, 18 दूनी का 36 होता है, कितना होता है 36 होता है। और 36 में क्या करते हैं 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को रखेंगे कि आपको 66 ले संबंधित हो जाएगा। क्या होगा 66 ले संबंधित हो जाएगा। देखिए तो 66 ले संबंधित होगा तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करने के बाद में भी हमको आना चाहिए। ठीक देखिए जब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर 36 रखते हैं, क्या रखेंगे 36 को रखेंगे, ऑप्शन ए रखते हैं। ठीक 36, अगर 36 को क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं तो 36 दूनी का कितना होता है 72 होता है। और 72 में क्या करेंगे 6 को माइनस कर लेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66 ही जगह और 4 70 और 2 72 कितना आ गया 6 माइनस किया था कितना आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर दिया 54 दिया, ठीक है 54 आपको किससे समझते हैं 102 से समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार रखेंगे 54 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो जब 54 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 6 माइनस कर लेंगे। ठीक कितना करेंगे 6 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 102 आ जाएगा। यानी देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10 108 आ गया। 108 में 6 घटा लेंगे तो कितना गया 2 आ गया, कितना 102 आ गया। तो आपको बोला क्या था, आपको बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 36 आ गया। तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको कह दिए 4 शब्द यानी 5 शब्द दिए, इन 5 शब्द को क्या करना है हमको सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक क्या करें सार्थक क्रम में इसको सजाना है। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में जाना है। क्या करेंगे इसको बढ़ते क्रम में ले चलेंगे। देखिए पहला में कह दिए घर दिए, दूसरा में गली, तीसरा में कमरा दिए और चौथा में शहर दिए और 5वां में कह दिए जिला दिए। इन 5 शब्द को क्या करेंगे आपस में क्या करेंगे सार्थक क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे सार्थक क्रम में सजाएंगे। ये अभी आपको क्या दिया सार्थक क्रम में यानी नहीं दिया है। ठीक देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, तो सबसे क्या होगा बढ़ते क्रम में जाएंगे। ठीक तो सबसे पहले कौन सा होगा इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, ठीक तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा कमरा आ जाएगा। क्या आएगा कमरा, कमरा कितने दिए 3 पति है, यहाँ पर कितना होगा 3 पर, यहाँ 1 2 3, ठीक कितने पदिए 3 पदिए। सबसे पहले क्या होगा कमरा होगा, कमरा के बाद में क्या बनेगा घर बनेगा। क्या बनेगा घर बनेगा, तो यहाँ पर 1 दिए। ठीक यानी घर कितने पदिए 1 पदिए। और उसके बाद में क्या बनेगा गली बनेगा, फिर क्या बनेगा गली बनेगा, तो गली कितनी पदिए दूसरा पदिए। ठीक गली दूसरा पदिए। फिर उसके बाद में क्या दिए यानी गली के बाद में क्या आएगा शहर आएगा। क्या आएगा शहर बन जाएगा, तो शहर कितने पदिए 4 पदिए। कितने पदिए 4 पदिए। उसके बाद में क्या बनेगा जिला बनेगा, यहाँ पर 5 नंबर पदिए। देखिए यहाँ पर क्या करिए इसको सार्थक क्रम में सजा दिए तो किस प्रकार से देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले कमरा होगा, कमरा के बाद में क्या बनता है कमरा हो गया, कमरा के बाद में क्या बनेगा घर बनेगा। क्या बनेगा घर बनेगा। घर के बाद में फिर गली बनेगी। ठीक गली के बाद में शहर बनेगा, शहर के बाद में क्या बनेगा जिला बनेगा। यानी बढ़ते क्रम में हो गया ना, सबसे बड़ा कौन हो गया जिला हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्या होगा जिला हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ना कि यहाँ पर क्या लिखा है 3 1 2 4 और 5 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 3 1 2 4 5 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान यानी 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या दिए एक विद्यार्थी दिया, ठीक है दे यानी 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान कितना है 17वां है। कितना है 17वां है। तो टोटल विद्यार्थी कितना है 31 को है, यहाँ पर 31 को रखेंगे। फिर उसका स्थान कितना है यहाँ पर 17वां है, यहाँ पर 17 रखेंगे। फिर बोल रहा है कि अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, यानी अंत से उसका स्थान पूछा है। तो जब अंत ले पूछेगा तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस और यहाँ पर क्या करेंगे इसको 1 प्लस कर देंगे। देखिए तो दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। कितना करेंगे यहाँ पर क्या किया माइनस किया। 31 में से क्या करता है हमको 17 को घटा लेना है। जब 31 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। और 14 में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 15 गया। कितना गया 15 गया। तो आपसे वही पूछा कि अंत से उसका यानी कौन सा स्थान होगा, तो अंत ले उसका कौन सा स्थान होगा, तो 15वां होगा। क्या होगा 15वां हो जाएगा। तो 15वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि सुमा यानी सुमा जो है ना उषा से यानी उमा से छोटी हैं, नेहा सुमा से लंबी हैं, सुधा जो सुमा से लंबी हैं लेकिन हेमा से छोटी हैं, उमा नेहा से लंबी हैं, इनमें से सबसे लंबा कौन सा है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर देखिए सुमा जो है ना सुमा वो उषा से यानी उषा से छोटी हैं, क्या है उषा से छोटी हैं। यहाँ पर सुमा सुमा क्या है उषा से छोटी हैं। तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सुमा को रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं सुमा को रख लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से रखते हैं, ठीक इसको पहले यहाँ तक बना लेते हैं, यहाँ पर सुमा को रखते हैं, ये सुमा हो गया, क्या हो गया इसको सुमा हो जाएगा, ठीक ये होगा सुमा होगा, सुमा यहाँ पर हो गया, ठीक सुमा। आपको बोला है कि सुमा जो है ना सुमा उषा से छोटी हैं, उषा से क्या है छोटी हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं उषा को रखते हैं, यानी उषा से क्या हो गया छोटी हैं, उषा से क्या है छोटी हैं, तो उषा से यहाँ पर छोटी कर देते हैं, ठीक क्या हो गया उषा से क्या हो गया छोटी हो गया, ठीक यहाँ तक समझ गए। उषा नहीं उमा दिया है, यहाँ पर क्या दे उमा दिया है, यहाँ पर क्या दे उमा दिया, ठीक यानी उमा यानी सुमा जो है ना उमा से छोटी है, यहाँ पर उमा हो गया, ठीक उमा से छोटी है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए नेहा सुमा से लंबी है, लेकिन नेहा जो है ना नेहा वो क्या है सुमा से लंबी है, तो सुमा से लंबी कौन है नेहा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे नेहा को रख लेते हैं, ठीक यहाँ पर नेहा को रख लेते हैं, ये आपको क्या हो गया सुमा से लंबी हो गई। आगे दिया कि सुधा उमा से लंबी है, जो सुधा है ना सुधा वो उमा से लंबी है, तो उमा से लंबी कौन हो गया यहाँ पर सुधा हो जाएगा, क्या हो गया सुधा हो गया, ठीक क्या हो गया यहाँ पर सुधा हो गया, ठीक यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए लेकिन हेमा से छोटी हैं, लेकिन हेमा से छोटी कौन है सुधा है, यहाँ पर हेमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेमा, हेमा से छोटी कौन है सुधा है, यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद में आगे देखिए उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है ना उमा वो नेहा से क्या है लंबी है, देखिए उमा जो है ना उमा नेहा से क्या है लंबी है, तो नेहा से लंबी उमा है, ठीक यहाँ तक समझ गए। अब आगे दिया इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो बोल रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है, देखिए तो इनमें सबसे लंबा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे लंबा देखिए सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है हेमा दिख रही है, यानी क्या दिख रहा है हेमा दिख रही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे, ठीक क्या हो जाएगा सबसे लंबा, यानी सबसे लंबा हो गया, क्या सबसे लंबा कौन है हेमा है, क्या है हेमा है, सबसे लंबा कौन है हेमा है। तो हेमा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नहीं हेमा दिया ना यहाँ पर हेमा दिया, ठीक तो हेमा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया, ठीक ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर वहां बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, वह है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए दिशा से आपको एक प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और आपको प्रश्न को सोल्व भी करते चलेंगे। देखिए तो उससे पहले क्या होता है कि एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे दिशा डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होता है, ये आपको कितना ये आपको पूर्व होता है, ठीक ये आपको क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, क्या होता है दक्षिण होता है। देखिए दिशा डायग्राम बना दिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सुशील जो है ना सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो सुशील मानते हैं यहाँ से चलता है, ठीक किधर चलता है दक्षिण की तरफ चलेगा, तो दक्षिण किधर दिया है नीचे, कितना चलता है 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 मीटर चलता है, यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद में आगे देखिए फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, जब दाहिने मुड़ेगा ना तो देखिए इधर आ जाएगा, लेकिन हमको किधर मुड़ना है बाएं मुड़ना है, तो बाएं आपको इधर मुड़ेगा, ठीक कितना चलता है 20 मीटर चलता है, कितना चलता है 20 मीटर। देखिए यहाँ पर दिया कि 20 मीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि एक बार फिर बाएं मुड़ता है, एक बार क्या करता है कि फिर बाएं मुड़ जाता है, तो जब दाहिने मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, तो हमको बाएं मुड़ना है, ठीक तो बाएं मुड़ता है, क्या मुड़ता है बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ तक चलता है, ये क्या हो गया ये 15 मीटर हो गया, यहाँ तक समझ गए। वो है
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु था, ठीक, ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर अंत हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है और किस दिशा में है इसको भी बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर दूरी देखेंगे तो दूरी आपको क्या दिखा, देखिए इधर 20 दिया है, ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर हो गया, क्या हो जाएगा 20 मीटर हो गया। यानी ई 15 दिया, ई भी 15 दिया, तो ई 20 होगा तो ई 20 मीटर हो गया, लेकिन 20 मीटर हो गया। लेकिन आपको देखिए प्रारंभिक स्थान से वो किधर है, आपको किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये पूर्व दिशा में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूर्व दिशा में। क्या हो गया, पूर्व दिशा में, क्या है पूर्व दिशा में है। तो देखिए पूर्व दिशा में यानी 20 मीटर पूर्व दिशा में है, यानी क्या हो जाएगा पूर्व, यानी 20 मीटर पूर्व दिशा में। तो देखेंगे पूर्व जो है ना 20 मीटर किस यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 मीटर यानी पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ई बी की बहन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से एक संबंधित प्रश्न दिया है और ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए तब ए का ई से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है हमको, यानी ई बी का बहन है, ई है जो बी का बहन है। तो यहाँ पर देखिए ई बी की बहन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं ई को रख लेते हैं, ठीक। ई जो है ना ई वो बी की क्या है बहन है, यहाँ पर बी रख लेते हैं। बी का बहन कौन है, ई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बहन हो गया। यहाँ तक तो समझ गए, ई जो है ना वो बी की बहन है, बी की बहन कौन हो गया, ई हो गया। अब बोल रहा है कि ए सी का पिता है, जो ए है ना ए वो सी का पिता है, तो मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं, सी ए का पिता है, क्या है ए का पिता है, यहाँ पर क्या रखेंगे ए का पिता हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे पिता रखेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी सी का पुत्र है, जो बी है ना बी वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन है, देखिए यहाँ पर दिया है सी का पुत्र कौन है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है बी है। यहाँ तक आप भी समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए, यानी तब ए ई से क्या संबंध है, ए को ई से बताना है कि क्या संबंध है। ए जो है ना ए ई से किस प्रकार से संबंधित है, तो पहले यहाँ तक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिए, ठीक। अब देखिए ई बी का बहन है, ई बी का बहन है, यहाँ तक तो समझ रहा है कि ये आपको भाई बहन है, ठीक। यहाँ पर ए सी का पिता है, जो ए है ना ए वो सी का पिता है, क्या है सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया, तो सी का पिता कौन हो गया ए हो गया, कौन हो गया ए हो गया। यहाँ तक भी समझ गए। अब बोल रहा है कि बी सी का पुत्र है, जो बी है ना बी वो सी का पुत्र है। देखिए जब सी का पुत्र कौन हो गया बी हो गया, बी हो गया, तब जौन सी का पुत्र है ना तो क्या हो गया बी हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया पिता हो गया, ये भी क्या हो गया पिता हो गया। इसका ये क्या हो गया भाई बहन हो गया, क्या हो गया भाई बहन। देखिए तो यहाँ तक देखिए सी का पिता कौन हो गया, सी का पिता कौन हो गया, यहाँ पर सी का पिता, यानी सी का पिता जो है ना यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर क्या दे बी जो है ना बी उस सी का पुत्र है, यानी बी है सी का, तो सी का पुत्र कौन है बी है, और ई आपको क्या हो जाएगा ई बहन हो जाएगी, ये भी क्या होगी पुत्री हो जाएगी। और यहाँ इसका पिता कौन है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर सी का पिता कौन हो गया, सी का पिता बी हो गया, और सी का पिता कौन हो गया बी हो गया। देखिए सी का पिता भी नहीं हो गए, यहाँ पर सी जो है ना सी का पुत्र आपको क्या हो गया, सी का पुत्र क्या है, सी का पुत्र आपको बी हो गया, ठीक है बी है। उसी प्रकार से ई आपको क्या होगा पुत्री हो गई, यानी सी का जो पुत्र है ना बी है और बी की बहन कौन है ई है। यहाँ तक समझ गया पुत्र हो गया, लेकिन सी का पिता कौन हो गया ए हो गया, क्या हो गया ए हो गया, तो ई इसको क्या बोलेगा, यानी ए को क्या बोलेगा दादा बोलेगा, क्या बोलेगा दादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी का पुत्र यानी बी का पिता कौन हो गया सी हो गया, और सी का पिता कौन है ए हो गया है, कौन हो गया ए हो गया। ये क्या हो जाएगा ई जो है ना बहन हो गई, तो इसमें क्या संबंधित है ई और ए से क्या संबंधित है दादा से, क्या है दादा से, क्योंकि बी का पिता ए सी हो गया, सी का पिता कौन हो गया ए हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई ए से संबंधित, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है ना ए ई से यानी ई का दादा है, यानी ई का क्या है दादा रख लेते हैं, क्या है दादा है। यहाँ पर समझ गए क्या है ई ए का दादा है, तो देखेंगे दादा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में किस रेखांकित द्वारा ग्राम जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है वेन डायग्राम से एक प्रश्न दिया है, ठीक। आपको बोल रहा है आपको बताना है कि ग्राम जिला और राज्य को किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए
यहाँ पर क्या दिया है, ग्राम दिया है, जिला दिया है और राज्य दिया है। इन तीनों को शब्द को आपस में ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यानी आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे इसमें बड़ा कौन सा है, सबसे कॉमन क्या रखेंगे, तो सबसे कॉमन आपको रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन क्या हो गया, तो सबसे कॉमन क्या हो जाएगा, राज हो गया, यानी सबसे बड़ा क्या दिखा है, राज हो गया। सबसे बड़ा क्या है, राज है। राज के अंदर में क्या आते हैं, राज के अंदर में आपको जिला आते हैं, क्या आते हैं, जिला आते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जिला हो जाएगा। राज के अंदर में क्या हो जाएगा, जिला, और जिला के अंदर में क्या आते हैं, यानी क्या हो गया, जिला के अंदर में क्या आते हैं, ग्राम आते हैं, क्या आते हैं, ग्राम आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा वाला ही ग्राम हो गया, क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। देखिए सबसे इसमें पहले क्या होगा, सबसे पहले राज्य होगा, राज्य के अंदर में क्या आते हैं, जिला आते हैं, जिला के अंदर में क्या आते हैं, ग्राम आते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से आपस में संबंधित होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना होगा, इसमें बोल कर है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको बोला है ना कि वह क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, क्या बोला है, जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित पढ़ने वाले न छात्रों को दर्शाता है। देखिए गणित पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं लेना है, यानी गणित पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं लेना है, हमको बताना है कि जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ते हैं लेकिन क्या है, गणित नहीं पढ़ते हैं। इस व्यक्ति को हमको बताना है इसमें कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जीव विज्ञान और क्या है, कंप्यूटर दोनों पढ़ते हैं लेकिन आपको गणित नहीं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र में देख लेंगे, क्या करेंगे, एक बार चित्र में देखेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखेंगे, इसमें चित्र में हमको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है, ठीक। देखिए यहाँ पर ध्यान से चित्र में देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको क्या लिया है, इसको लिया है गणित लिया है, क्या लिए, गणित लिया है। आपसे बोला क्या है कि यहाँ पर बोला है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले कितने व्यक्ति हैं, यानी कितने छात्र हैं जो कि आपका गणित पढ़ने वाले नहीं है, क्या है, गणित नहीं पढ़ने वाले, खाली केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले को छात्रों को आपको बताना है कितने हैं। देखिए तो गणित पढ़ने वाले को नहीं लेना है, क्योंकि गणित हमको बोला है कि गणित पढ़ने वाले को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, गणित पढ़ने वाले को नहीं चाहिए। तो गणित वाला क्या करेंगे, हम काट लेंगे, क्योंकि हमको गणित नहीं पढ़ना है, ठीक। हमको क्या करना है, हमको जीव विज्ञान और क्या करना है, यानी कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक। इसको हम काट लेंगे, ठीक। अब इसको काट लिए। अब आपसे आगे क्या बोला है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले पढ़ने वाले व्यक्ति को किंतु गणित पढ़ने वाले व्यक्तियों को छात्रों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान और आपको क्या बोला है, कंप्यूटर व्यक्तियों को दर्शाना है और आपको गणित छोड़ देना है। तो देखिए जीव विज्ञान में कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इस डायग्राम को लेंगे, देखिए अगर इस डायग्राम को खाली लेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर जीव विज्ञान आ गया। लेकिन हमको लेना क्या है, जीव विज्ञान भी और कंप्यूटर दोनों छात्र पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं, तो गणित को तो काट दिए, हमको जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र को लेना है। देखिए अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, खाली जीव विज्ञान में पढ़ रहा है, ठीक, क्या होगा, जीव विज्ञान, लेकिन हमको तो दोनों लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे, अगर 3 रखेंगे, देखिए 3 भी रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, खाली कंप्यूटर वाला में हो गया, तो कंप्यूटर वाला भी आपको नहीं होगा, ठीक, क्या होगा, कंप्यूटर वाला भी नहीं होगा। आपको दोनों लेना है, तो दोनों लेने के लिए इसमें क्या दिया है, दोनों के लिए क्या दिए, देखिए 7 दिया है, क्या दिया, 7 दिया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में भी दिया, आपको दिया है, और यहाँ पर क्या होगा, जीव विज्ञान में भी दिया है, क्या ये जीव विज्ञान में भी दिया है, यानी दोनों में क्या है, यानी जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति के छात्रों की संख्या कितनी है, 7 है, कितने, 7 हैं। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 7 एंड आपको राइट आंसर होगा। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।